हेलो एवरीवन, आई एम आदित्य वैभव ऑन द बिहाफ ऑफ स्टडी आईक्यू। मैं आप सबका स्वागत करना चाहूंगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग मेरे पीछे थंबनेल पर देख ही रखे होंगे कि स्टेट पीसीएस को डेडिकेटेड स्टडी आईक्यू पीसीएस चैनल लॉन्च हो चुका है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, एक बार इस चैनल को विजिट कीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा, हम सबका एक थीम है कि अब हम एसडीएम बन के रहेंगे और स्टडी आईक्यू की टीम आपके साथ, आपके सपने के हमेशा है और रहेगी। तो एक बार इस चैनल को जरूर विजिट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बाकी ये मेरा शेड्यूल है, हर रोज शाम में हमारी और आपकी मुलाकात होती है। मंडे को मैं आपको कराता हूं बिहार पॉलिटी, ट्यूसडे को मैं आपको कराता हूं बिहार इकोनॉमिक्स, वेडनेसडे को मैं आपको कराता हूं बिहार मिसेलेनियस, थर्सडे को मैं आपको कराता हूं बिहार सेंसस, फ्राइडे को दोस्तों मैं आपको कराता हूं बिहार हिस्ट्री और सैटरडे को मैं आपको कराता हूं बिहार ज्योग्राफी। आज है ट्यूसडे और जैसा कि कल की क्लास में मैंने आप सबसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एग्रीकल्चर के टॉपिक जो कि बिहार इकोनॉमी को मैंने पिछले 3 सेशन में लिया है, उनका टेस्ट एमसीक्यू के माध्यम से मैं आपको आज कराने वाला हूं। तो क्लास अच्छी लग रही हो, मेरा प्लान अच्छा लग रहा हो तो एक बार वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो ताकि आप अपनी तैयारी को काफी अच्छे तरीके से, एक सुनियोजित तरीके से आप इसको करें। क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, स्टडी आईक्यू की तरफ से आप सबके लिए एक शानदार तोहफा है। प्रिंसिपल ऑफ इंडियन ज्योग्राफी नाम की पुस्तक आप सबके लिए, जो कि फ्लिपकार्ट और अमेजॉन पे अवेलेबल है। तो घर बैठे बैठे आप इसकी डिलीवरी पा सकते हो। इस पुस्तक आपके लिए डिजाइन की गई है यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए। इसमें आपको बहुत ही आसान भाषा का इस्तेमाल किया गया है और बेटर क्लियरिटी और अंडरस्टैंडिंग के लिए 200 से ज्यादा मैप्स इसमें दिए गए हैं और सेकेंड टाइम क्विक रिवीजन के लिए टेबल्स दिए गए हैं ताकि आप आसानी से उनको मेमोराइज कर सको। और हर एक चैप्टर के अंत में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए गए हैं ताकि आपने जो पढ़ा है उसको आप समझ सको कि आपके लिए वो एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इसका आपको अंदाजा हो। और केस स्टडी ताकि आप मेंस आंसर राइटिंग एक अच्छे तरीके से लिख सको और आपकी क्यूरियोसिटी को, जिज्ञासा को अच्छा करने के लिए डू यू नो का एक लाजवाब सेक्शन है जिससे आपके लिए उस सब्जेक्ट के लिए इंटरेस्ट और उस टॉपिक के लिए इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो आज इस पुस्तक को ऑर्डर कीजिए घर बैठे बैठे अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से और इस पुस्तक की डिलीवरी घर पे अपने पाइए। तो चलिए, आज की इस क्लास में बिहार एग्रीकल्चर एमसीक्यू, बिहार कृषि एमसीक्यू हम लोग आज की इस क्लास में कवर अप करेंगे। पिछले 3 सेशंस में हम लोगों ने बिहार एग्रीकल्चर के बारे में जाना और आज की इस क्लास में हम लोग जानेंगे कि भाई बिहार एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपको मैं पूछने वाला हूं। मुझे लगता है इन एमसीक्यू को मैं करा दूंगा तो बहुत ही एक, समझिए कि एक वाइड रेंज से बनाया गया एमसीक्यू है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो आपके जो भी स्कोर हो, मैं 20 क्वेश्चन आपके आज पूछूंगा, जो भी आपके स्कोर हो आप सब लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसके अलावा जब मैं क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा तो आप सब लोग कमेंट में जरूर आंसर कीजिए और लास्ट में जो आपका आउट ऑफ 20 आपने कितना स्कोर किया, इसको आप सब लोग कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर लिखिएगा। तो चलिए करते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। पिछली क्लास में कई बच्चों ने कहा था कि सर आप हिंदी में, मतलब इंग्लिश में क्वेश्चन लिखते हैं, हिंदी में नहीं लिखते। एक क्लास में आप हिंदी में लिखते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं। आज मैंने दोनों भाषाओं में लिखा है। तो देखिए, पहला प्रश्न ये है, बिहार इज predominantly an agriculture state where -% population is depend on agriculture। प्रश्न हमारा यह कह रहा है कि बिहार मुख्य रूप से कृषि प्रधान राज्य है जहां %% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। यानी कि बिहार राज्य में कितनी प्रतिशत बिहार राज्य की जो जनसंख्या है वो आपको कृषि पर निर्भर है। बिहार का सिर्फ पूछ रहा है, सिर्फ बिहार स्टेट का बताइए कि बिहार स्टेट में कितनी प्रतिशत आबादी आपके एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहने का मतलब क्या हुआ, ध्यान से पहले समझिए क्वेश्चन को। डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मतलब दोस्तों होता है, डायरेक्टली यानी कि डायरेक्टली जो एग्रीकल्चर खेती कर रहे हैं, और इनडायरेक्टली जैसे कि मान के चले एग्रीकल्चर से भूसा निकला, अब उस भूसे को कोई बेच रहा है तो वो हो गया इनडायरेक्टली वे में। ऐसे बहुत सारे हैं। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कृषि पे कितनी प्रतिशत बिहार की आबादी डिपेंडेंट है, निर्भर है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, A 80, B 82, C 84 या फिर D 86%। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 86%। डी इज द राइट आंसर। 86% जो बिहार की आबादी है वो आपके डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कृषि पे डिपेंडेंट है। इसको आप ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आउट ऑफ टोटल फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री व्हाट % इज प्रोड्यूस्ड बाय बिहार अ %। यानी कि जो पूरे के पूरे जो देश है उस देश में कुल खाद्यान्न, यानी कि जितना आपके टोटल फूड प्रोडक्शन होता है उसमें से बिहार का कितना प्रतिशत, बिहार जो है कितना प्रतिशत आपके उगाता है।
ए 4.2%, बी 5.4%, सी 6.6% या फिर डी 7.2%। यानी कि ऑल ओवर जो कंट्री है, कंट्री में बिहार राज्य कितना प्रतिशत योगदान है बिहार का टोटल कंट्री के फूड ग्रेन में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर आपके हो जाएगा सी 6.6%। याद रखिएगा 6.6% जो है बिहार आपके टोटल फूड प्रोडक्शन, फूड ग्रेन्स आपके ऑल ओवर द कंट्री उगाता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो 2 का जवाब हो जाएगा आपके सी 6.6%। थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं दोस्तों। तो आउट ऑफ द टोटल वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ बिहार व्हाट परसेंटेज इंगेज इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी ओनली। ध्यान रखिएगा सिर्फ एग्रीकल्चर यानी कि डायरेक्टली, इससे पहले वाला जो प्रश्न था वो था डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, लेकिन यहां पूछा जा रहा है कि जितनी वर्किंग पॉपुलेशन है यानी कि कामकाजी आबादी बिहार में जितनी है उसका कितना प्रतिशत सिर्फ आपके कृषि गतिविधि यानी कि सिर्फ आपके एग्रीकल्चर में, सिर्फ आपके एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। क्या वो 75 है ए, क्या वो 20-77 है, या फिर वो सी आपके 79% या फिर डी आपके 81% हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी 77% जो आबादी है वो डायरेक्टली सिर्फ ध्यान रखिएगा एग्रीकल्चर एक्टिविटी ओनली, ओनली लिखा हुआ है मतलब कि सिर्फ डायरेक्टली जो आपके एग्रीकल्चर में, यहां पे आपकी बात हो रही है डायरेक्टली डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, डायरेक्टली डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, याद रखिएगा इसको। तो आपका थर्ड का उत्तर हो जाएगा बी यानी कि आपके 77%, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो ऑफ द टोटल ग्रॉस प्रोडक्शन ऑफ द स्टेट हाउ मच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर इन परसेंट। राज्य के कुल सकल उत्पादक में से कृषि कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र से प्राप्त होता है। यानी कि जो टोटल आपके स्टेट ग्रॉस प्रोडक्शन है, जो स्टेट का जो आपका प्रोडक्शन हो रहा है उसमें से कृषि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वहां से आपके कितना परसेंट एग्रीकल्चर सेक्टर आपको देता है। ऑप्शन है आपके 22.9%, ऑप्शन नंबर बी 21.5%, ऑप्शन नंबर सी 20.9% या फिर ऑप्शन नंबर डी 19.8%। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 22.9% जो है एग्रीकल्चर बिहार स्टेट के प्रोडक्शन में आपके भागीदारी अपना रखती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल कैलेमिटी अफेक्ट बिहार एवरी ईयर एंड मेक इट सफर। यानी कि इनमें से कौन सी ऐसी प्राकृतिक आपदा है, ध्यान रखिएगा वर्ड्स को, कीवर्ड को पकड़िएगा, इनमें से ऐसी कौन सी प्राकृतिक आपदा है जो हर साल बिहार को प्रभावित करती है और उनसे नुकसान पहुंचाती है। ऑप्शन नंबर ए सुनामी, ऑप्शन नंबर बी बाढ़, ऑप्शन नंबर सी सूखा या फिर ऑप्शन नंबर डी दोनों बी और सी। अब जब बिहार की हम लोग की बात करते हैं तो बिहार एक लैंडलॉक्ड एरिया है। लैंडलॉक्ड एरिया यानी कि ऐसा एक राज्य जिसके आसपास समुद्र नहीं है, चारों तरफ लैंड है, लैंड से वो लॉक्ड है। तो सुनामी तो ऐसे ही गया, सुनामी आएगी आपकी सी से, और जब समुद्र ही नहीं है तो सुनामी आएगी ही नहीं, तो सुनामी आपका कट गया। रही बात बाढ़ की और सूखा की, तो जब हम लोग बिहार के एक बार मैप के थ्रू मैं आपको बनाना चाहूंगा, ये बिहार का एक रफ मैप है और बीच से आती है गंगा नदी, और बिहार के जो उत्तर वाले क्षेत्र है जिसको हम लोग नॉर्थ बिहार कहते हैं, और जो दक्षिण वाला क्षेत्र है जो आपका हो गया साउथ बिहार, ये वाला क्षेत्र आपके फ्लड प्रोन एरिया है क्योंकि यहाँ पे आपकी बहुत सारी नदियां मिलती हैं और ये सारी की सारी आपकी हिमालय नदी हैं। हम लोग बात करते हैं महानंदा की, महानंदा के बगल में आपके कोसी हो गई, कोसी के बगल में आपके कमला हो गई, कमला के बगल में आपके हो जाती है बागमती, बागमती के बगल में आपके हो जाती है, कमला के बगल में यहाँ महानंदा, कोसी, कमला, बागमती, उसके बगल में आपके हो गई बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक के बाजू में हो गई आपकी गंडक, और यहाँ पे आपके हो गई घाघर। तो इतनी सारी आपकी नदियां हैं यहाँ पे और सारी की सारी आपकी हिमालयन रिवर है, और हिमालयन रिवर की खास बात होती है कि उसमें पानी हमेशा आते रहता है। तो बारिश के टाइम में पानी ऑलरेडी है और ऊपर से और बारिश के टाइम पे जब पानी हो जाती है तो उसके कारण इस सारे के सारे जो उत्तर बिहार का क्षेत्र है, खासकर आपका जो ये वाला क्षेत्र है मध्य उत्तर बिहार कह लीजिए, या फिर इसको आप लोग कह लीजिए ईस्टर्न उत्तर बिहार, ईस्टर्न नॉर्थ उत्तर बिहार जो आपका है, यहाँ पे आपको काफी ज्यादा बाढ़ देखने को मिलता है। और यही जब हम लोग बात करते हैं दक्षिण बिहार की नदियों के बारे में, तो दक्षिण बिहार की जो नदियां हैं वो ज्यादातर आपके प्लेट्यू नदी है, मतलब कि वो आपके पठार से निकलती हुई नदी है, जिसके कारण क्या होता है गर्मी के टाइम पे वहां पे सूखा काफी ज्यादा देखने को मिलता है। इसीलिए बिहार में आपको सूखा भी देखने को मिलता है और आपके बाढ़ भी देखने को मिलता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके हो जाएगा डी,
अब आप शायद समझ गए होंगे कि उत्तर बिहार में यहाँ पे आपके है हिमालय, और हिमालय से जो नदियां आती हैं वो हमेशा सालों भर उसमें पानी होता है, और बारिश के टाइम पे एडिशनल पानी जुड़ने से वहां पे बाढ़ आ जाती है। और जब दक्षिण भारत की नदियों के बारे में हम लोग बात करते हैं तो दक्षिण भारत की जो नदियां हैं वो नदियां दोस्तों आपके प्लेट्यू से आती है, जिसके कारण वहां पे गर्मी के कारण जो पठारी पानी सूख जाता है और इसीलिए वहां पे आपके सूखा पड़ता है। तो मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न का उत्तर आप लोग समझ गए होंगे। बोथ बी एंड सी इज द राइट आंसर, यानी कि बिहार में आपके फ्लड भी आती है और ड्राउट यानी कि सूखा भी आता है। अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं। द बेसिक फंडामेंटल ऑफ बिहार इकोनॉमी इज, यानी कि जो बिहार इकोनॉमी है, बिहार इकोनॉमी का बेसिक फंडामेंटल क्या है? बिहार की अर्थव्यवस्था का मूल आधार डैश है। क्या है भैया? क्या वो उद्योग है? क्या वो कृषि है? क्या वो खनिज संसाधन है? क्या वो निर्माण है? तो ऑब्वियस चीज है, बिहार इज एग्रीगेरियन स्टेट, जहां की आबादी लगभग आपके 80% के आसपास आबादी आपके एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हो, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उस जगह पे क्या हो सकता है? तो कृषि। तो बिहार की अर्थव्यवस्था का मूल आधार आपके हो जाएगा एग्रीकल्चर यानी कि कृषि। तो बिहार एक ऐसा राज्य है जो एक एग्रीगेरियन यानी कि कृषि प्रधान राज्य है। तो एग्रीगेरियन स्टेट होने के नाते यहां की ज्यादातर जो आबादी है, ज्यादातर क्या मतलब समझिए कि ऑलमोस्ट आबादी जो है आपके कृषि की तरफ है, इसीलिए बिहार का जो आर्थिक अर्थव्यवस्था का मूल आधार जो है वो है आपके कृषि। इसके अलावा अगर हम लोग इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री में भी दोस्तों जो हमारे यहाँ एक एग्रो इंडस्ट्री होती है, एक होती है आपकी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। तो एग्रीकल्चर से एग्रो इंडस्ट्री और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में फर्क क्या है मैं आपको बता देता हूं। एग्रो इंडस्ट्री ऐसी उद्योग को हम लोग कहते हैं जिसका जो रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है, वो आपका एग्रीकल्चर होता है। और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री हम लोग ऐसी इंडस्ट्री को कहते हैं जिसका कच्चा माल जो है आपके मिनरल होता है यानी कि खनिज होता है। तो एग्रो इंडस्ट्री का एग्जांपल लूंगा, जैसे कि मान के चले आम है, जैसे हमारे बिहार में मालदा आम होता है या जर्दालू मैंगो होती है, उसको पार्ले कंपनी आएगी, पार्ले कंपनी से कोई भी कंपनी हो सकती है, वो कंपनी आएगी उसका पल्प करके जूस बना देगी, वो होगी एग्रो इंडस्ट्री। तो उसका काफी तगड़ा स्कोप है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है जरूर इसको सर्च कीजिएगा कि हाउ वी कैन इंप्रूव एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री इन बिहार। मेंस आंसर राइटिंग के लिए आपके लिए अच्छा होगा, और आप सब लोग चाहो तो इसके बारे में लिख सकते हो और मुझे शेयर कर सकते हो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स लीव एन इफेक्ट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ लैंड यूज मॉडल इन बिहार, यानी कि बिहार में भूमि उपयोग मॉडल के विकास पर निम्नलिखित में से कौन से कारक प्रभाव छोड़ते हैं? बिहार में भूमि उपयोग मॉडल के विकास पर निम्नलिखित में से कौन से आपके कारक प्रभाव छोड़ते हैं? तो इसका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा इलाके, यानी कि आपके टेरेन, जलवायु, बारिश या फिर ये सभी। बिल्कुल। तो बिहार में जो भूमि का कैसे इस्तेमाल होगा इस पे इफेक्ट करता है टेरेन, कैसा इलाका है, ऊंचा है, नीचा है, किस टाइप का, वहां की जलवायु कैसी है, क्लाइमेट कैसी है, उस पर भी डिपेंड करता है। रेन यानी कि बारिश, वहां पे बारिश किस प्रकार का देखने को मिलता है ये भी इस पे डिपेंडेंट करती है। और डी, ऑल ऑफ द अबव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। कितने सही हुए फटाफट कॉमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। इसके अलावा अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो मोस्ट ऑफ द बिहार लैंड एरिया इज, यानी कि जो बिहार क्षेत्र का ज्यादातर जो एरिया है, बिहार क्षेत्र का अधिकांश भूमि क्या है? ए मैदान, बी पठार, सी मार्सी लैंड या फिर डी ये सभी। तो जब हम लोग बात करते हैं प्लेन्स की तो मैदानी क्षेत्र हो गया, पी हो गया आपका प्लेट्यू यानी कि पठार, सी आपका हो गया मार्सी यानी कि मार्सी लैंड यानी कि दलदली भूमि, या फिर डी आपका हो गया ऑल ऑफ द अबव। तो बिहार का दोस्तों जो ज्यादातर हिस्सा है वो है आपके मैदानी क्षेत्र। अगर हम लोग एक रफ मैप बिहार का यहाँ पे बनाते हैं तो यहाँ पे आपके गंगा नदी है, ये आपका उत्तर बिहार का मैदानी क्षेत्र, ये आपका दक्षिण बिहार का मैदानी क्षेत्र। जो थोड़ा सा एरिया है ये नीचे वाला ये पठारीय क्षेत्र पड़ जाता है, और ये ऊपर का थोड़ा सा एरिया शिवालिक रेंज का पड़ जाता है। तो ज्यादातर जो हिस्सा है बिहार का, लगभग आपके 90% के आसपास जो हिस्सा है बिहार का वो आपका मैदानी क्षेत्र है, चाहे वो उत्तर बिहार का मैदानी क्षेत्र हो या दक्षिण बिहार का मैदानी क्षेत्र हो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इन विच पार्ट ऑफ बिहार द मैक्सिमम नंबर ऑफ फॉरेस्ट एंड ग्रेजिंग एरिया आर सिचुएटेड, बिहार के किस क्षेत्र में ज्यादातर, बिहार के किस भाग में सर्वाधिक वन और चारागाह क्षेत्र स्थित है? तो बिहार के किस भाग में, क्या वो ईस्टर्न बिहार है? यहाँ पे मैप बनाइए। कोई भी जब बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन हो आप सबको अंदर एक आदत होनी चाहिए मैप बनाने की। ये उत्तर हो गया, ये आपके साउथ हो गया, ये आपका ईस्ट हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया।
तो आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है कि भाई बिहार के ज्यादातर कौन से एरिया में आपको जंगल और ग्रेजिंग लैंड मिलेंगे। तो नॉर्मल चीज ध्यान से दिमाग लगाइए, बीच में गंगा नदी, यहां पे आपके हैं पठार साउथ में, ठीक है, छोटा नागपुर प्लेटू का एक्सटेंशन। तो ऑब्वियसली है जहां पे पठार होगा वहां पे आपको नजर आएगा जंगल, तो ऑब्वियसली ये वाला एरिया जंगल हो जाएगा। और ये कहां पड़ता है, तो साउथ में, दक्षिण में पड़ता है। तो इसका जवाब हो जाएगा सदर्न, यानी कि दक्षिणी जो क्षेत्र है बिहार का, वहां पे आपको सर्वाधिक आपके वन और चारागाह क्षेत्र देखने को मिलते हैं। क्लास अच्छी लग रही हो, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं। इन डैश बिहार डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इज मिनिमम बिकॉज ऑफ द प्लेट्यू एरिया, हिली एरिया एंड अनइवन लैंड बेल्ट्स, यानी कि डैश बिहार के कौन से क्षेत्र में पठारी क्षेत्रों, पहाड़ी क्षेत्रों और असमान भूमि बेल्ट के कारण कृषि भूमि का विकास न्यूनतम है। तो बहुत ही सिंपल सा जवाब है, फिर से मैप बनाइए। पूछा जा रहा है कि बिहार के कौन से एरिया में, ये आपका उत्तर हो गया, ये आपका दक्षिण हो गया, ये मैं तरीका बता रहा हूं कैसे आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो, ये आपका ईस्ट हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया। तो बिहार के किस क्षेत्र में असमान भूमि यानी कि अनइवन लैंड है और आपके कृषि भूमि का विकास न्यूनतम है, पठारी क्षेत्र, तो ऑब्वियस चीज है दक्षिणी भाग। यहाँ पे आपको छोटा नागपुर प्लेटू का एक्सटेंशन है, तो ये आपका दक्षिणी भाग है। तो इस सब सवाल का जवाब हो जाएगा दक्षिणी। देखिए दक्षिणी कहां है, दक्षिणी बी, बी इज द राइट आंसर, सदर्न इज द राइट आंसर। इस प्रश्न का सही उत्तर आपके हो जाएगा। इसके अलावा इस क्लास अच्छी लग रही हो, अभी और क्वेश्चन बचे हैं। इसके अलावा अगर मान के चलिए आपको करंट अफेयर्स के लिए 1000 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डॉक्टर गौरव गर्ग सर द्वारा लिखी गई पुस्तक है, इस पुस्तक को आप सब लोग ऑर्डर कर सकते हो। बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड इसमें क्वेश्चन मिल जाएंगे, पर्सन इन न्यूज, नेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, इंटरनेशनल रिलेशन, अवार्ड्स एंड स्कीम्स। और ये एग्जाम आपके बैंक, एसएससी, स्टेट, पीसीएस, यूपीएससी और अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जल्द से जल्द जाइए, इस पुस्तक को आप सब लोग ऑर्डर कीजिए। अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, इन साउथ वेस्टर्न बिहार ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ डैश कैनाल इरिगेशन सिस्टम द एरिया अंडर कल्टीवेशन हैज इंक्रीज। यानी कि अगर हम लोग एक बार फिर से मैप बनाएं, ये देखिए ये रहा बिहार का मैप, ये रहा आपका नॉर्थ, ये रहा आपका साउथ, ये रहा आपका ईस्ट और ये रहा आपका वेस्ट। प्रश्न क्या पूछ रहा है, साउथ वेस्टर्न बिहार यानी कि दक्षिण पश्चिमी बिहार। तो दक्षिण पश्चिमी बिहार ये वाला एरिया हो गया दक्षिणी पश्चिमी बिहार, साउथ वेस्ट इसको कह लीजिए। स्टेप बाय स्टेप कोई भी क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन आपको मिलेगा, आंसर मैं बता दूंगा, आप आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। बट क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं ये तरीका मैं आपको यहां बता रहा हूं। एक कहा जाता है, बहुत ही फेमस कोट है कि कोई अगर मान के चलिए भूखा है, उसको आप 1 बाउल ऑफ राइस दे दीजिए तो उसका एक टाइम का पेट भरेगा, लेकिन उसको चावल कैसे उगाना है ये बता दीजिए तो जिंदगी भर वो कभी भूखा नहीं रहेगा। तो वही मैं चाहता हूं आप सबके अंदर कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, इस तरीकों को मैं आपके अंदर डेवलप करूं। तो दक्षिण पश्चिमी बिहार में नगर सिंचाई प्रणाली में विस्तार के कारण खेती क्षेत्र में वृद्धि हुई है। क्या क्या है भैया, ऑप्शन क्या क्या है देखिए। प्रश्न आपसे यह पूछ रहा है कि साउथ वेस्टर्न बिहार ये वाला एरिया ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ कैनाल, कौन से कैनाल सिस्टम के कारण यहां पे आपके डेवलप हुई है खेती। ऑप्शन क्या है, ए सोन, तो आपको दिमाग में डेवलप करना है सोन नदी, ठीक है। गंडक, तो गंडक तो ऑब्वियसली चीज आपको पता ही हो, गंडक यहाँ पे है आपके, गंडक आपके यहाँ पे, ये देखिए ये वाला बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में सीमा बनाती है, याद रखिएगा गंडक बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में सीमा बनाती है। महानंदा, महानंदा आपको यहाँ है, महानंदा आपको एक नेचुरल बॉर्डर बनाती है, प्राकृतिक सीमा बनाती है हिंदी स्पीकिंग पीपल एंड बंगाली स्पीकिंग पीपल, हिंदी और बंगाली भाषाई लोगों के बीच में एक प्राकृतिक सीमा बनाती है, तो ये आपके उत्तर बिहार में नदी है। बागमती ये आपकी मिथिला की एक प्रसिद्ध नदी है। और एरिया हमसे पूछा जा रहा है साउथ वेस्ट, तो साउथ वेस्ट एरिया यहां पे तो आपके सोन नदी बहती है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके हो जाएगा सोन। याद रखिएगा सोन नदी में आपके दो कैनाल सिस्टम निकलता है, एक आपके ईस्टर्न सोन कैनाल और एक आपका वेस्टर्न सोन कैनाल। जो आपके ईस्ट की तरफ जाता है, इधर की तरफ सोन नदी से एक आपके नहर निकलती है जिसको हम लोग कहते हैं ईस्टर्न सोन कैनाल, पूर्वी सोन नहर, और एक सोन नदी से पश्चिम की तरफ एक नहर निकलती है जिसको हम लोग कहते हैं वेस्टर्न सोन कैनाल। इसको आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं। तो इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इन पार्टिकुलर देयर इज अ प्लेंटी ऑफ बैरन लैंड, यानी कि बिहार के किस जिले में विशेष रूप से बंजर भूमि बहुत अधिक है। यानी कि बिहार का कौन सा ऐसा जिला है जहां पे आपको सबसे ज्यादा बंजर भूमि देखने को मिलती है। क्या वो आपके औरंगाबाद है, नवादा है, गया है या फिर ऑल ऑफ द एबव है। तो दोस्तों चाहे औरंगाबाद हो, नवादा हो, गया हो, ये सब ऐसा एरिया जहां पे थोड़ी बारिश आपके कम होती है।
औरंगाबाद के बारे में मैं आपको बता दूं, यहां पे सबसे कम बारिश बिहार में होती है, और नवादा और गया ये भी आपके सूखा से प्रभावित क्षेत्र है, जिसके कारण ये तीनों का तीनों जिला ऐसा हो जाएगा जहां पे आपको सबसे कम मतलब कि बहुत ही कम आपको मतलब कि उपजाऊ जमीन देखने को मिलेगी, और सबसे ज्यादा आपको बंजर भूमि देखने को मिलती है, बैरन लैंड देखने को मिलता है बहुत अधिक। तो औरंगाबाद, नवादा, गया तीनों का तीनों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। ई वाले जो क्वेश्चन होते हैं वहां पे आपके ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला प्रश्न, इन विच डिस्ट्रिक्ट राजगीर फॉरेस्ट एनिमल सेंचुरी सिचुएटेड, कौन से जिले में आपके राजगीर जो है, राजगीर फॉरेस्ट एनिमल सेंचुरी सिचुएटेड है? क्या वो नवादा है, क्या वो नालंदा है, क्या वो मुंगेर है, या फिर वो गया है? राजगीर वन वसु अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है आपको बताना है, क्या वो नवादा, नालंदा, मुंगेर या फिर गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके हो जाएगा नालंदा इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, इन विच डिस्ट्रिक्ट बरेला, सलीम अली एंड जुब्बा सैनी फॉरेस्ट एनिमल सेंचुरी आर लोकेटेड? आप सबसे रिक्वेस्ट है कि बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है जुब्बा सहनी, ठीक है, जुब्बा सहनी बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, इनके बारे में रिसर्च कीजिएगा, बहुत ही कम लोग इनके बारे में जानते हैं, तो विकिपीडिया और इन सब जगहों पे रिसर्च कीजिए, और एक पेज आप लोग लिखिए और आप लोग शेयर कर सकते हो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे। बरेला, सलीम अली और जुब्बा सैनी वन पशु अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है आपको बताना है, ये किस जिले में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके हो जाएगा वैशाली। वैशाली जिले में आपको जुब्बा सैनी फॉरेस्ट, सलीम अली और बरेला, ये सब सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं, इन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट नेट सोइंग एरिया इज मोर देन 60%? यानी कि बिहार के कितने जिलों में, बिहार के आपके कितने जिलों में जो आपका नेट सोन एरिया है, यानी कि जहां पे आपकी बुआई होती है, वो आपको 60% से ज्यादा देखने को मिलती है? क्या वो ए 3, क्या वो बी 4, सी 5 या फिर डी 6? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, और आप सबसे रिक्वेस्ट है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 5। लेकिन आप सबसे एक होमवर्क है, जैसा कि मैं हर क्लास के बाद आप लोग को एक होमवर्क देता हूं, आप लोग का आज का होमवर्क है कि वो कौन कौन से 5 जिले हैं जहां पे आपको 60% से ज्यादा नेट सोन एरिया देखने को मिलता है, वो आप लोग होमवर्क में लिखिएगा, और आपके जितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो भी आप लोग होमवर्क में कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। व्हाट इज द नेट सोन एरिया इन परसेंट टर्म ऑफ स्टेट? यानी कि बिहार राज्य का नेट सोन एरिया कितना है आपको बताना है, बिहार राज्य का नेट सोन एरिया आपके कितना है? व्हाट इज द नेट सोन एरिया इन परसेंट इन टर्म्स ऑफ द स्टेट? क्या वो ए 52.1 है, 53.8 है, सी 55.3 है, डी 56. ये स्टैटिक डेटा है, ये आपकी कभी कभी बदलती रहती है, कभी घटती है, कभी बढ़ती है, तो अलग अलग पुस्तकों में आपको अलग अलग मिलेगी, तो इसके लिए आप लोग परेशान मत होइएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके हो जाएगा 56.1%, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, व्हाट इज द नेट सोन एरिया इन परसेंट इन बक्सर? बक्सर एक ऐसा जिला है जहां पे आपको सबसे ज्यादा नेट सोन एरिया देखने को मिलता है, तो आपको बताना है कि कितना प्रतिशत आपको नेट सोन एरिया बक्सर में मिलेगा, 81, 83, 85, 87? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 83%। और आपको मैं बता दूं, बक्सर एक ऐसा जिला है जहां पे आपको सबसे ज्यादा आपके बुआई क्षेत्र प्रतिशत देखने को मिलेगा, नेट सोन एरिया देखने को मिलता है। अगला प्रश्न देखिए आ गया, वही सेम क्वेश्चन, द मैक्सिमम नेट सोन एरिया इन परसेंट इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? बिहार में सर्वाधिक शुद्ध बुआई क्षेत्र किस राज्य में आपको देखने को मिलती है? तो इस शब्द का इस प्रश्न का सही उत्तर आपके हो जाएगा ए बक्सर। 19, व्हाट इज द नेट सोन एरिया इन परसेंट इन जमुई? जमुई एक ऐसा जिला है जहां पे आपको नेट सोन एरिया सबसे कम देखने को मिलता है, तो क्या है जवाब? ए 15, बी 17%, सी 19% या फिर डी 21%? तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके हो जाएगा ए 15%। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जमुई जो है एक ऐसा जिला है जहां पे आपको सबसे कम नेट सोन एरिया यानी कि सबसे कम शुद्ध बुआई क्षेत्र आपको देखने को मिलता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, द मिनिमम नेट सोन एरिया इन परसेंट इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? लीजिए वही सेम क्वेश्चन अभी जस्ट बताया था, फटाफट बताइए, बिहार में न्यूनतम शुद्ध बुआई क्षेत्र बिहार के किस जिले में आपको देखने को मिलती है? गया, वैशाली, जमुई या फिर नवादा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके हो जाएगा जमुई। ऑलराइट, तो आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है, क्लास खत्म हो जाने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कि कितने आप लोगों ने स्कोर किए। क्लास अच्छी लग रही हो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। बाकी आपके कोई भी सजेशंस और जो मैंने होमवर्क दिया है आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है,
ये मेरा फेसबुक आईडी है, ये मेरा ट्विटर हैंडल है, देख लीजिए, ये मेरा आपके मेल आईडी है। इसके अलावा आप क्लास की पीडीएफ्स और जितने स्टडी मटेरियल्स हो, मेरी सारी क्लास की पीडीएफ्स पा सकते हो एक जगह पे। वो टेलीग्राम ग्रुप है, जाइए टेलीग्राम पे सर्च कीजिए क्रैक इट विद आदित्य और इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और वहां पे आपको सारे पीडीएफ्स सारी चीजें मिल जाएंगी। इसके अलावा मैं उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको अच्छी लगी हो, आपने इस क्लास को एंजॉय किया हो। सो थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द क्लास। थैंक यू।